आप सभी को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि APJEE 2024 का फॉर्म फिलअप प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उसका हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे करके हम फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है आपके पास डिवाइस, उसमें आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। तो ओपन करने के बाद फिर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है APJEE, ऐसे टाइप करके आपको क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, तो सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहला जो लिंक आता है जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ईटानगर करके, तो उस लिंक को आपको क्लिक करके ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करेगा तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज जो ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक आपको गौर करने वाला चीज़ नज़र आएगा कि यहाँ पे एक डिप्लोमा 2024 करके है और यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। और उससे पहले आप यहाँ पे अब अगर आप नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन APJEE 2024 करके उसमें क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को देख सकता है। अगर आप उसका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र देखना चाहता है तो उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे आप क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको साइन इन या पे लॉगिन पेज जो ओपन होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बोलने से आप डायरेक्टली डिटेल्स भर के लॉगिन कर सकता है। तो हम यहाँ पे नया प्रेस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के हम फॉर्म फिलअप प्रोसेस को सीखेंगे। तो यहाँ पे प्रेस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पेज जो आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो आप देख लीजिएगा और इसको स्क्रॉल अप करने पर आप पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद स्क्रॉल अप करने पर नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा कि आई एग्री एंड आई डोंट एग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई एग्री पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेगा आपको ऑटोमेटिकली ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम को भरना है, फिर उसका पिताजी का नाम, फिर मम्मी का नाम, और आप ड्रॉप डाउन से आप क्लिक करके आप डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। तो वो सारा चीज़ सिलेक्ट करने के बाद फिर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फिर जेंडर को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे फिर आइडेंटिटी टाइप में भी आप कोई भी आप दे सकता है। तो मैं यहाँ पे आधार वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट किया है। अगर आप भी इसको सिलेक्ट करता है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। अगर दूसरा ID कार्ड जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID कुछ सिलेक्ट करता है तो आपको नीचे में उसका ID नंबर को फिल करना है। ठीक है, फिर उसको करने के बाद नीचे पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे स्टूडेंट का एक्टिव मोबाइल नंबर जहाँ पे OTP वगैरह रिसीव होगा वो डालना है। फिर ईमेल ID वो भी एक्टिव वाला जहाँ पे OTP वगैरह आएगा तो उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ कोई भी एक पासवर्ड बना देना है जो आप याद रख सके उस और सिंपल वाला। ठीक है, तो वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे कन्फर्म पे भी सेम पासवर्ड को इंटर करेंगे। फिर जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है इसको देख के यहाँ फिल करके फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देगा तो आपका नेक्स्ट पेज जो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज जाने से पहले यहाँ पे आपको डू यू विश टू सबमिट करके है तो यहाँ पे येस कर देना है। तो आगे भी जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेगा तो आप यहाँ आपको इस प्रकार का कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको उसमें भी येस ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे येस करने के बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रीव्यू की तरह ओपन हो जाएगा। जो भी आप फिल किया है वो सारा चीज़ दिखाई देगा, तो उसको आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। इनकेस कुछ गड़बड़ हो गया या गलती फिल कर दिया बोलने से आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकता है। और सब कुछ सही है बोलने से आप सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने के बाद फिर आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे OTP सेंड किया जाता है, जिस OTP को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिल करके मोबाइल में आने से उसको यहाँ पे फिल करके और ईमेल का फिर यहाँ पे फिल करके फिर सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे डाल के फिर आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करने के बाद फिर आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस नज़र आएगा। तो स्क्रॉल अप करने पर नीचे में आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ID वगैरह शो किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था, जैसे कि कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका होगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर लिया। और कैटेगरी में अगर आप अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल है तो आप APST सिलेक्ट करेगा। अगर आप नॉन APST है तो आपको कैटेगरी 2 को सिलेक्ट करना है, वो आप देख के कर लीजिए। और इनकेस डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे येस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका क्लास 10 12 का डिटेल्स भरने जगह जो आ जाएगा। तो इनकेस अगर आप अभी तक क्लास 10 पास नहीं किया है, अभी फाइनल एग्ज़ाम दे रहा है या फिर एग्ज़ाम दे चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे होने से आपको यहाँ पे
अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेना है। अपेयरिंग सेलेक्ट करके फिर आपका यहाँ पे 2024 का है तो 24, फिर आप रोल नंबर फिल करेगा और यहाँ पे आप जो क्या करेगा CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से कर लीजिए। कोई कोई जैसे कि ओपन से होता है तो उन लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करके ऐसे कुछ होगा, तो आप यहाँ पे अपना बोर्ड क्लास 10 का जो आपका बोर्ड है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे CBSE को सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे करने के बाद फिर यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम स्टेट, तो उसको आप देख के कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका स्कूल का नाम वगैरह को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वंस अगर यहाँ पे अपेयरिंग आप सिलेक्ट कर लेता है तो आपका नीचे में कुछ भरने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा और ये 12 वाला को आप ऐसे ही छोड़ सकता है, ठीक है। अगर आप अभी क्लास 10 में है या 10 का रिज़ल्ट नहीं निकला है या फिर 10 पास जस्ट हुआ है, ऐसे होने से आप यहाँ पे 10 का ही आप डिटेल्स भर सकते हैं। और इनके सब 12 भी पास कर रखा है और आपको 12 का भी डिटेल्स भरना है बोलने से, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। तो नीचे पे आपको जितना 12 का फिर डिटेल्स भरने का ऑप्शन जो आ जाएगा, ठीक है। तो इन केस आप यहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है। तो इन केस यहाँ पे आप जो अपेयरिंग का जगह में पास करके डालेगा तो आपका कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास करके डालेगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा और यहाँ पे फिर पासिंग ईयर कौन से ईयर को 10 पास आउट हुआ था वो सारा चीज़ देना है और रोल नंबर वो सब और बोर्ड वगैरह और स्टेट स्कूल नाम सब डालना है। इनके सब 10 पास है बोलने से। तो अब यहाँ पे फिर आपका क्लास 10 का जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर पास वो सब सेलेक्ट करना है, फिर मैक्सिमम मार्क, उसके बाद यहाँ में ऑब्टेन मार्क, वो सारा चीज़ को आपको फिल करना होगा, ठीक है। अगर आप 10 पास है तो ऑलरेडी पास होके रखा है बोलने से। फिर ऐसे करके फिर आपको नीचे में इनकेस 12 का 10 पास है, 12 अभी तक पास नहीं हुआ है बोलने से इसको कुछ मत करो 12 का, इसको ऐसे ही रहने दो। आप यहाँ से डायरेक्ट 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। इनकेस 12 भी पास कर रखा है बोलने से यहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है और डिटेल्स भर देना है, ठीक है। तो 7 नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम होने से यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, तो यहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। और इनकेस परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो अलग अलग है बोलने से आपको अलग अलग से भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन जो आ जाता है, जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट हो सिग्नेचर वो आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। फिर आपका जो क्लास 10 मार्कशीट आपको क्या करना है PDF में अपलोड करना है। फिर आपका जो कैटेगरी है उसको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे क्या करना है PDF में अपलोड करना है। तो अगर आप APST है तो यहाँ पे आपको ST को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 10 मार्कशीट का जगह में इनकेस अगर आप क्लास 10 पास हो चुका है तो आप मार्कशीट को अपलोड करेगा। और अगर आप क्लास 10 अभी तक पास नहीं किया है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर एग्ज़ाम चल रहा है ऐसे कुछ होने से, तो आप यहाँ पे क्या करेगा कि आपका क्लास 10 का जो CBSE एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होता है उसको यहाँ पे अपलोड करेगा, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद फिर आप से सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेगा। तो वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपका जो भी डालने वाला जैसे कि पासपोर्ट और सिग्नेचर ऐसे कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, इस राइट साइड में यहाँ पे चेक एंड वेरीफाई का जगह में यहाँ पे चेक बॉक्स है, वहाँ पे आपको क्लिक करके क्या करना है चेक मार्क दे देना है, ठीक है। सब में ऐसे दे देना है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे ही पेंसी वाला फ़ोटो डाल के रखा हुआ है, तो आपको पासपोर्ट अच्छा वाला डालना है। तो मैं ये बस आपको वीडियो के लिए आपको समझाने के लिए ये बस ऐसे डाला हुआ है, तो ऐसे वैसे उल्टा सीधा वाला फ़ोटो नहीं डालना है, ठीक है। तो ऐसे करके नीचे यहाँ पे चेक मार्क देना है, यहाँ पे चेक मार्क देना है, ऐसे करके सब में चेक मार्क देना है। देने के बाद नीचे में उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है फाइनल सबमिशन होने से पहले जो प्रीव्यू होता है वो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। फिर स्क्रॉल अप करके आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकता है। चेक करने के बाद फिर सब कुछ सही है तो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का इसमें एक बार क्लिक करके चेक मार्क देना है। फिर आप यहाँ पे 7 फाइनल सबमिट पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे येस कर देना है। फाइनल सबमिट के लिए आपको कंफर्मेशन पूछ रहे हैं तो येस कर देना है। फिर कुछ इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने का पे रजिस्ट्रेशन फ़ी का ऑप्शन आएगा, तो उसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे उसमें क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करके फिर यहाँ पे फ़ी का ऑप्शन पे जाना है। तो जाने के बाद फिर यहाँ पे डिटेल्स आएगा, फिर ये वाला यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन पे जाना है। तो जाने के बाद यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, तो वो आप देख के कर लीजिए। यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स भर के तो आप यहाँ से मेक पेमेंट पे जाके आप जो जितना भी आपका पेमेंट बनता है
उसको आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और सक्सेसफुल होने के बाद फिर आपको कंफर्मेशन पेज वगैरह मिल जाएगा। तो उसको आप डाउनलोड करके या प्रिंट आउट करके रख सकता है या PDF में सेव करके रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस फॉर्म को नहीं भर रहा है, यानी कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा है। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग के लिए मीन्स कि ये सब मैंने यहाँ तक प्रोसेस को दिखाया है। ठीक है, इससे आगे और कुछ नहीं करना है आपको। बस पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कंफर्मेशन पेज आ जाएगा और उसको आप अच्छा से रखना है प्रिंट आउट करके या फिर PDF में आप सेव करके रख सकते हैं अपना डिवाइस पे। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। और फेसबुक पे मुझे, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कुछ इन केस कुछ पूछना वगैरह होने से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसके बाद आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हैं। वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मैं देता रहता हूँ।